सुमिरत तुरत। प्रेम रामायण जी को आप पढ़ लें, सुन लें, स्मरण कर लें। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। श्री प्रेम रामायण जी में 7 कांडों का वर्णन है। मिथिला कांड, साकेत कांड, चित्रकूट कांड, वनविरह कांड, संप्रयोग कांड, ज्ञान कांड और प्रस्थान कांड। गुरुदेव की कृपा से प्रेम रामायण जी के मिथिला कांड की कथा की सेवा दास उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा की छत्र छाया में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी प्रेमी जन, भक्तजन, वैष्णव जन बड़े भाव से श्रवण करें। हमारे यहां एक शास्त्र परंपरा है, एक आचार्य परंपरा है। जब किसी ग्रंथ का वाचन होता है या लेखन होता है या श्रवण होता है, तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, वंदना की जाती है। और मंगलाचरण करके भगवत चरणों का आश्रय लेकर के यदि हम कोई भी कार्य करें तो हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण होता है। और वंदना, मंगलाचरण ये निरभिमानिता का लक्षण है। अभिमानी कभी झुकता नहीं और अभिमानी कभी भगवत चरण का आश्रय लेना नहीं चाहता, इसलिए उसका कार्य कभी निर्विघ्न पूर्ण नहीं होता है। और भगवान के चरणों की वंदना करते करते विनम्रता आ जाती है, और जहां विनम्रता है वहीं भगवान की कृपा है, और जहां कृपा है वहीं सब कुछ है। तो श्री प्रेम रामायण जी के प्रारंभ में मिथिला कांड में वंदना प्रकरण, वंदना का वर्णन है। रामेति सर्वबीजस्य तत्वज्ञान प्रकाशिनीं देवीं सरस्वतीं वंदे मंगलानां च रूपिणीम्। रामेति सर्वबीजस्य, राम मंत्र समस्त मंत्रों का बीज है। सारे मंत्र श्री राम मंत्र से ही पैदा हुए। समस्त मंत्रों का बीज राम मंत्र है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों में प्रणव का प्रयोग होता है, लेकिन राम मंत्र में प्रणव का प्रयोग नहीं होता। अब प्रणव के बिना सारे मंत्र अधूरे माने जाते हैं, है ना। प्रणव माने ओम, प्रणव माने ओम। प्रणव के बिना सारे मंत्र अधूरे माने जाते हैं, लेकिन राम मंत्र में प्रणव का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि प्रणव की निष्पत्ति भी राम मंत्र से ही है। जितने भी मंत्र हैं वे मंत्र हैं, और श्री राम मंत्र मंत्रराज है। श्री राम मंत्र जी क्या है? मंत्रराज। इसलिए हमारे यहां परंपरा है, अन्य मंत्र यदि आपने लिया है, अन्य किसी देवी देवता का मंत्र आपको प्राप्त है, तो
राम मंत्र आप ले सकते हैं। राम मंत्र आप किन्हीं सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर के राम मंत्र ले सकते हैं, लेकिन जिसको राम मंत्र मिल गया है उसको अन्य मंत्र लेने का अधिकार नहीं। राम मंत्र जिसको प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, अगर अन्य मंत्र लेता है तो राम मंत्र लेने वाला और राम मंत्र देने वाला, राम मंत्र जिसको मिल गया है, वो राम मंत्र जिसको प्राप्त हो गया, वो अन्य मंत्र लेता है, तो राम मंत्र के बाद अन्य मंत्र लेने वाला और राम मंत्र जिसको मिल गया उसको अन्य मंत्र देने वाला, है ना, दाता भी और ग्रहीता भी दोनों नरक में जाते हैं, दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए राम मंत्र समस्त मंत्रों का बीज है। रकाराज्यायते ब्रह्मा, रकाराज्यायते शंभु, रकाराज्यायते हरि, रकारात् सर्वशक्तयः। र अक्षर से ही ब्रह्मा की निष्पत्ति है और र अक्षर से ही भगवान शिव की निष्पत्ति है और र अक्षर से ही भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जो सृजन करता, पालन करता और संहार करता, ये श्री राम मंत्र से ही इनकी उत्पत्ति हुई और राम मंत्र से ही समस्त शक्तियां। इसलिए रामेति सर्वबीजस्य तत्वज्ञान प्रकाशिनीम। एक बात और निवेदन करूं, बड़े ध्यान देकर के सुनिए। एक बात करो, श्री प्रेम रामायण जी की रचना श्री गुरुदेव ने मंत्रार्थ पर ही लिखा है। श्री प्रेम रामायण जी ही मंत्रार्थ है। जिसने प्रेम रामायण जी का पारायण नहीं किया है, जिसने प्रेम रामायण जी को श्रवण नहीं किया है, वो मंत्रार्थ नहीं समझ सकता है। मंत्रार्थ पर ही प्रेम रामायण जी की रचना है। रामेति सर्वबीजस्य तत्वज्ञान प्रकाशिनीम। श्री राम मंत्र समस्त मंत्रों का बीज, राम मंत्र के तत्व को प्रकाश में लाने वाली, जो वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो साक्षात मंगल की विग्रह हैं, ऐसे माता सरस्वती की हम लोग वंदना करें। राम भक्तम सुरश्रेष्ठम विघ्नघ्नं गणनायकम वंदेहं पार्वती पुत्रम सिद्धं मंगलरूपिणम्। राम भक्तम सुरश्रेष्ठम श्री विघ्न विनाशक गणेश भगवान श्री राम भक्तों में बड़ी महिमा है। गणेश जी